बिहार सरकार गंगा नदी में मछलियों की तादाद बढ़ाने के लिए बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसके तहत बक्सर में गंगा नदी में मछलियों की प्रजाति की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में नए बीज डाले गए हैं। रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के तहत अहरौली घाट से गंगा नदी में 3,86,000 मछली के बच्चे छोड़े गए हैं। इससे गंगा नदी में आने वाले वक्त में मछलियों की तादाद बढ़ने से मछुआरों की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही ये मछलियां गंगा नदी को प्रदूषण से भी मुक्त करने में मददगार साबित होंगी। 1,80,000 भारतीय कार्प मछलियों का, जिसको रेहू, कतला, नैनी बोलते हैं, उसको पुनर्स्थापित किया जाना है, जिसमें आज 1,91,000 बीज को पुनर्स्थापित किया गया। उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो जलीय प्रदूषण जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से बढ़ रहा है, मानव जनित इंटरवेंशन से बढ़ रहा है, और जो एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं वर्षा के जल के कारण, ये जो नदी में मिल रहे हैं, ये इसके चलते क्या हो रहा है कि जो जैव विविधता है, जो जलीय जैव विविधता है, उस पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज से 2 दशक पहले 143 प्रकार की मछलियाँ की प्रजाति जो है गंगा नदी में पाई जाती थी, और आज के डेट में केवल 80 प्रजाति पाई जाती हैं, और 29 जो है आपको विलुप्त होने के कगार पे है, बाकी सब विलुप्त हो गया। कारण यही है कि पेस्टिसाइड का बहाव हो रहा है, मानव जनित इंटरवेंशन हो रहा है, डैम बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, पुलिया बन रहे हैं, एक्वेटिक मैक्रोफैट्स बहुत ज़्यादा जा रहा है। हम जून, जुलाई, अगस्त में जहां मछली ब्रीड करती है, उस समय हम छोटी छोटी मछली को पकड़ लेते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। वो सीजन जो है कंप्लीट क्लोज सीजन होना चाहिए। जैसे समंदर में आप मछली नहीं निकाल सकते हैं इस सीजन में, क्योंकि ऑटो रिक्रूटमेंट होता है। इसलिए जून, जुलाई, अगस्त और अप टू फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक जो है किसान बंधु जो है, मछुआरे भाई जो है, तालाब ये नदी से मछली नहीं निकालें। वहीं डीएम अंशुल अग्रवाल ने मछुआरों को जून से लेकर अगस्त तक मछली नहीं मारने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में गंगा नदी में मछली के और भी बच्चे छोड़े जाएंगे। इससे मछुआरों की आमदनी बढ़ने के साथ ही गंगा नदी की जैव विविधता का भी संरक्षण हो पाएगा। बिल्कुल, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, विभिन्न प्रकार की जो मछलियां हैं उनकी अंगुलिकाओं का पुनर्स्थापन गंगा नदी में किया गया है। बक्सर जिला जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ जिला है। लगभग 42 किलोमीटर का जो स्ट्रेच जिले का है वो गंगा नदी के तट क्षेत्रों में पड़ता है। तो जो हमारे मछुआरे बंधु हैं, मत्स्य जीवी संसाधन समितियां हैं, उनके जीवन में आर्थिक और सामाजिक रूप से सुधार हो, इसी के लिए लगभग 2 लाख मछली की जो अंगुलिकाएं हैं उनका पुनर्स्थापन आज किया गया है, और इसी प्रकार का कार्यक्रम कुछ दिन बाद फिर से किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि जो बायोडाइवर्सिटी है गंगा नदी की, उसमें सुधार हो, और जो हमारे मछुआरे बंधु हैं उनके जीवन में भी आर्थिक और सामाजिक रूप से सुधार हो। सर, वर्तमान स्थिति में कितना आवश्यक है? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये देखा गया है कि अविवेकीय जो मत्स्य दोहन किया जाता है उसके चलते बहुत सारे चेंजेस जो प्रवृत्ति में आ चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है। मछलियाँ जहाँ रहती है तो उस पानी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, ये भी जो है पाया गया है। तो बिल्कुल आवश्यक है, और जितने भी मछुआरे बंधु हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है कि 15 जून से 15 अगस्त के बीच में मत्स्य जो है मछलियों को वो ना मारें, वो उनके जो है बच्चे देने का समय होता है, ये भी उनसे अनुरोध किया गया है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि एक टीम भावना के तहत काम होगा, और निश्चित रूप से जो सुधार है, जो डिग्रेडेशन हुआ, उसमें सुधार आएगा। मछली पालन में सर उत्पादन, खासकर मछली पालन में गंगा नदी से उत्पादन यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने बताया 42 किलोमीटर जो गंगा नदी का तटवर्तीय क्षेत्र है वो बक्सर जिले की सीमा में पड़ता है। तो निश्चित रूप से मछुआरे और जो भी स्थानीय लोग हैं उनके जीवन में सुधार हो, इसके लिए ये भी इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है, और निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो है सभी के जीवन में यहाँ पर सुधार आएगा। लगातार बक्सर जिले में सर गंगा नदी में सिल्ट, वहीं बिहार की तमाम नदियों में सरकार को मछली के बच्चे छोड़ने चाहिए। इससे मछली उत्पादन में बिहार की रैंकिंग भी सुधरेगी और मछुआरों की आमदनी में भी कई गुना इजाफा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।